एंड प्रेगमेटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, प्रेगमेटिक्स क्या है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों की डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स। सिमेंटिक्स और प्रेगमेटिक्स दोनों में लैंग्वेज और इनके मीनिंग्स का बात होती है। तो इस लिहाज से ये दोनों फ़िलासफ़ी, लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी से कहीं ना कहीं टच होती हैं। तो ये ब्रांचेस, इनको लिंग्विस्टिक्स की कहा जाता है। सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स, इनके डिफरेंसेस क्या हैं? सिमेंटिक्स किसकी स्टडी होती है? वर्ड की, फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की। लेकिन प्रेगमेटिक्स क्या करता है? प्रेगमेटिक्स कॉन्टेक्स्ट देखता है। सिमेंटिक्स में स्टडी करते हैं वर्ड्स की, फ्रेजेस की, सेंटेंस और उनके मीनिंग देखते हैं कि उनका मीन क्या बन रहा है, उनका लिटरेरी मीन क्या बन रहा है, उसका ग्रामेटिकली मीन क्या बन रहा है। लेकिन प्रेगमेटिक्स इससे डिफरेंट है। प्रेगमेटिक्स में हम ये देखते हैं कि इसका मीनिंग इसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या है, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो हमने उसके कॉन्टेक्स्ट के बेस पे देखना है। कॉन्टेक्स्ट सिमेंटिक में भी होता है और प्रेगमेटिक्स में भी होता है। लेकिन सिमेंटिक में जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। बाज़ औक़ात कॉन्टेक्स्ट चाहिए लेकिन बाज़ औक़ात नहीं चाहिए। लेकिन प्रेगमेटिक्स तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। जो चीज़ डिपेंड करती है ना, उसमें ये है कि वो टोटली उसी पे जो है वो डिपेंड कर रही है। अगर वो ना होगी तो प्रेगमेटिक्स नहीं हो सकती। ठीक है। अब सिमेंटिक्स है तो सिमेंटिक्स में हम उसका मीनिंग देख रहे हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ अ कैट। इसका हमने जस्ट देखना है कि इसका मीन क्या है। ये एक बिल्ली है, बस ये इसका मीन आ गया। ठीक है, ये इसका क्या था, मीनिंग था। लेकिन अगर हम प्रेगमेटिक्स में देखें तो प्रेगमेटिक्स में हम ये कहेंगे ये डॉग तो नहीं है, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं, हमने उसको सीधा जवाब नहीं दिया कि वो बिल्ली है। हम कहेंगे ये डॉग तो नहीं है, जो आपको पता नहीं चल रहा है ये बिल्ली ही है। यानी कि हम उसको, जो बात हो रही होती है उसका हम सीधा रिप्लाई नहीं करते, बल्कि हम थोड़ा सा चेंज करके बात कह देते हैं। हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई कहे कि हमारा ये काम कर दो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं, हम उसे ये डायरेक्ट आंसर नहीं देते कि मैं नहीं कर सकता। मैं उसे कहता हूँ मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, आपने मुझे कहा कि आप मुझे ये असाइनमेंट बना दो और मैंने उसके रिएक्शन में आपको आंसर दिया कि मैं अपनी असाइनमेंट बना रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं बना के दे सकता, बल्कि मैंने आपको उसके कोई और आंसर दे दी। इसका मतलब मैंने प्रेगमेटिक्स किया है। मैंने आपको वो आपका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, मैंने आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि इसके कहने का मतलब भी वही है जो मैंने पूछा है। इसने मुझे किसी और तरीके से इनकार किया इनकार ही है, लेकिन वैसे नहीं किया। ठीक है, ये होती है प्रेगमेटिक्स। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकल देखें तो कॉन्टेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिमेंटिक्स में कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होता है, प्रेगमेटिक्स में कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। स्टडीज़ द लिटरल मीनिंग, इसमें हमने लिटरल मीनिंग देखना है सिमेंटिक में। लेकिन प्रेगमेटिक्स में हमने उसका इंटेंडेड मीनिंग देखना है कि जो उस बात में मीन छुपा हुआ है वो हमने देखना है। स्टडी ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस, फ्रेजेस, इसमें हम इसकी स्टडी करते हैं और उनके मीनिंग्स को देखते हैं सिमेंटिक्स में। लेकिन प्रेगमेटिक्स में क्या करते हैं, स्टडी अटरेंस मीनिंग, यानी कि वो मीनिंग जो वो वहाँ बयान नहीं कर रहा बल्कि अटरेंस में है। ठीक है, इंटेंडेड है मीनिंग उसका, वो हमने देखना है कि ये जो इसने नहीं कहा वो मीनिंग है इसका, यानी कि कहना हमें वो वही चाह रहा होता है लेकिन किसी और तरीके से कहता है। ठीक है, जिस तरह लड़कियां हैं तो लड़कियां डायरेक्ट इनकार नहीं करती। अगर उनसे कोई बात पूछी जाए तो वो डायरेक्ट इनकार नहीं करती, वो क्या करती हैं, वो घुमा फिरा के बात बताती हैं, लेकिन असल में वो इनकार ही करना चाह रही होती हैं। या उन्होंने अपनी हाँ कहनी हो, वो यस कहना चाहती हो, तो वो डायरेक्ट यस नहीं कहेंगी, वो अपनी बात घुमा फिरा के यस कहेंगी। ठीक है, इसके बाद इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेट कैसे करती हैं। तो बोथ सिमेंटिक्स एंड प्रेगमेटिक्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों की दोनों ही लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस हैं।
ठीक है, दोनों में ही लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, ठीक है, और इनके मीनिंग देखे जाते हैं। तो इस तरह ये थोड़ा सा फिलॉसफी से टच करता है। बोथ बेसिकली फोकस ऑन स्टडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, यानी कि दोनों में ही हम मीन देखते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बेस में एक का कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक का इंडिपेंडेंट होता है। एक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़रूरी है, अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो हम प्रैग्मैटिक्स नहीं इसकी कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन एक में प्रैग्मैटिक्स ज़रूरी नहीं है। अब सिमेंटिक्स में हमें प्रैग्मैटिक्स कैसे ज़रूरी नहीं होता? अब सिमेंटिक्स में हमें कॉन्टेक्स्ट क्यों ज़रूरी नहीं होता? अब देखें, अगर हम एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो वर्ड का जस्ट अगर हमने वोकैबुलरी मीन देखना है कि उसका क्या है, तो हम जस्ट उसका मीनिंग देखेंगे। जैसे वर्ड है हमारे पास कैट, तो हमें पता है इसका मीन क्या है, बिल्ली, ठीक है, ये एक वर्ड है। लेकिन अगर यही वर्ड किसी जुमले में आ गया है, किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ गया है, जैसे कोई वर्ड आ जाता है बैट। अब बैट वो वर्ड है कि जिसके दो मीनिंग है। इसका एक मीनिंग बल्ला भी है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, और दूसरा इसका जो मीनिंग है वो है बैट का मीनिंग चमगादड़, यानी कि जो चमगादड़ एक क्या है, मैमल है, ठीक है, ये मैमल में भी आ जाता है, बर्ड्स में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चमगादड़ भी है और बैट बल्ला भी है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। अब इसके दो मीनिंग आ रहे हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ बैट। अब हम अगर दिस इज़ अ बैट कहेंगे तो हमें ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमारे सामने तो चीज़ नहीं पड़ी हुई, हम थोरेटिकल इसको पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा ये कौन सा वाला बैट है, ये मैमल है या बर्ड है या फिर ये खेलने वाला जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं वो वाला बैट है। तो हम इसके लिए हम इसकी पिछले वाली लाइन देखेंगे तो ये क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट, इस तरह कॉन्टेक्स्ट इसका काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैग्मैटिक्स में देखें तो प्रैग्मैटिक्स में हम क्या देखते हैं, हम सिचुएशन देखते हैं उस पर्सन की क्या चल रही है, ठीक है, वो हमें कैसे रिप्लाई कर रहा है, वो पर्सन कौन है, वो हमें समझता है नहीं समझता, हमें कौन रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह प्रैग्मैटिक्स और सिमेंटिक्स में हम डिफरेंस देखते हैं और सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों ही लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेज हैं, दोनों में ही मीन देखा जाता है, दोनों में ही लैंग्वेज की बात होती है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट अगर मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं आपको उस पर नई वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।